प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसके 2 पद से। पिछली वीडियो 1 पद पर बनाई गई है, आप उसको देख पाएंगे। इस वीडियो में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखिएगा, चेक करिएगा और आप इस वचन को आप ज़्यादा और भी बेहतर रीति से सीख पाएंगे। प्रियो, 3रा अध्याय का 2 पद पहला शमूएल का, आइए हम पढ़ते हैं। उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी, क्योंकि वो बुजुर्ग था और उसे न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान पर लेटा था। वो लेटा हुआ था, उसकी आंखें धुंधली थी, वो बुजुर्ग था, उसे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। और 3रा पद इस प्रकार से बताता है, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। वो परमेश्वर के संदूक के सामने लेटा हुआ था। एली से दूर लेटा होगा, उससे थोड़ा कुछ दूरी पर होगा। और यहाँ पर लिखा कि उसकी हालत तो इस प्रकार थी जो आपको मैंने बताई है कि उसकी आंखें धुंधली थी और उसको सूझ नहीं पड़ता था, और वो अपने स्थान पर लेटा हुआ था। वो परमेश्वर के संदूक के सामने नहीं था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगला 3रा वचन ये बता रहा है, पहले 2 पद में एली की जो दशा है वो इस प्रकार से है। 3रा पद बताता है कि परमेश्वर का जो दीपक था, वहां पर ज्योति जो जलती थी, जिसको हम दीपक कहते हैं, वो जल रहा था, वो अभी बंद नहीं हुआ था। और शमूएल जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा टहल कर रहा था, आराधनालय में, वो परमेश्वर के संदूक के पास लेटा हुआ था। इस प्रकार से कभी भी उन्होंने ना तो वाणी सुनी थी, ना ही परमेश्वर का वचन वहां तक पहुंचा था। परमेश्वर का दर्शन बड़ा दुर्लभ था। पहले पद में आपको मैंने बताया है, और कहते कि दर्शन बहुत कम मिलता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संदूक के सामने लेटा हुआ शमूएल जैसे रोज लेटता है वैसे आज भी लेटा है। एली जैसे रोज लेटता है वैसे वो आज भी लेटा है। लेकिन आज कुछ खास है शमूएल की जिंदगी के लिए, आज कुछ खास है एली के लिए। आइए हम देखते हैं 4 पद में। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। देखना, जहां दुर्बल था वचन मिलना, दर्शन मिलना, वहां आज परमेश्वर की पुकार सुनाई दे रही है। और किसको? शमूएल को। इसलिए यहां लिखा है, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? शमूएल बोला, क्या आज्ञा? और इसने ये बात को सुना। किसने पुकारा वो नहीं जानता, पर परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा और उसने बोला, क्या आज्ञा? जैसे वो अक्सर एली के साथ व्यवहार करता है और एली से पुकारता रहता है। पर आज रात दीपक बुझने से पहले उसने सोचा कि एली ने मुझे पुकारा है। शमूएल ने कहा, एली ने मुझे पुकारा है। तब देखते हैं, वचन बताता है कि 5 पद में, तब उसने एली के पास दौड़कर कहा। देखिए, वो एली के पास दौड़कर गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, तूने मुझे पुकारा। और उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा, लेट जा। और तो वह जाकर लेट गया। प्रियो, किसने पुकारा? फिर एली ने नहीं पुकारा। एली ने उसे मना कर दिया, मैंने नहीं पुकारा, जा, लेट जा, मैंने नहीं पुकारा। हो सकता है पहली बार में साधारण सा आवाज शमूएल को सुनी होगी। एली को लगा होगा कि यार पता नहीं, मैंने तो नहीं पुकारा, जा, लेट जा। लेकिन शमूएल को कॉन्फिडेंस था कि एली ने पुकारा है, और वो पहली बार उसके पास गया। हम दूसरी बार 6 पद में देखते हैं, तब यहोवा ने फिर पुकारा और पुकार के कहा, हे शमूएल। उठकर एली के पास, फिर से वो एली के पास गया। दूसरी बार भी उसने पुकारा। तब शमूएल कहता है, यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। फिर से वो गया, फिर से एली को कहा, और एली ने उसे मना कर दिया। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, मैंने नहीं पुकारा, और लेट जा, लेटे रह। प्रियो, एली सिर्फ इतना जानता है कि मैंने नहीं पुकारा, मैंने नहीं पुकारा। और ये बार बार एली की बात जाती, क्योंकि इसने कभी परमेश्वर को देखा नहीं, ये कभी परमेश्वर को अच्छी तरह से जान नहीं पाया है।
क्योंकि ये बालक है। अगला 7 पद बताता है, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं जानता था। कौन जानता था फिर? एली, पीनहास, होप्नी और वहां के याजक। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की कदर नहीं की, परमेश्वर का आदर सम्मान नहीं किया। लेकिन ये बालक परमेश्वर की सेवा टहल करता है, इसलिए परमेश्वर की ये वाणी को 2 बार सुन पाया है और समय तक कहते कि ये यहोवा को नहीं जानता था, पहचानता नहीं था और ना यहोवा का वचन कभी उस पर प्रकट हुआ था, ना वचन सुना था, ना उस पर वचन प्रकट हुआ था, ना ये यहोवा को जानता था। मैं समझता हूँ कि वो यहोवा की सेवा टहल तो कर रहा था, सामान उठाना, लाना, रखना, ये बातें कर रहा होगा। एली जो कुछ कह रहा था वो मान रहा होगा और वो आज्ञाकारी बनकर उस महल में या उस परमेश्वर के भवन में, आराधनालय में रह रहा था। प्रियो, परमेश्वर की आवाज 2 बार उसके पास गई, ये 2 बार उसके पास चला गया है। और फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठकर एली के पास गया। तीसरी बार फिर से परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, क्यों नहीं एली को पुकारा? क्यों नहीं एली को कहा, एली शमूएल को मैं पुकार रहा हूं, बता दे इसे, और मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, आज मैं शमूएल से बात करना चाहता हूं। परमेश्वर ऐसा नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों को देखता है, परमेश्वर पवित्र लोगों को देखकर उससे कुछ बात करना चाहता है। एली से कोई बात नहीं की और फिर से कहते कि यहाँ वो गया और क्या लिखा, वहां पर लिखा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझसे को पुकारा है। तब एली ने समझ लिया, एली जान गया कि ये बार बार मैं नहीं पुकार रहा हूं, कोई इससे पुकार रहा है। और एली समझ गया कि इस बालक को तो यहोवा ने पुकारा है, इस बालक को तो किसने पुकारा है? यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। एली ने उसे समझा दिया, एली ने उसे कह दिया, अगर फिर से यहोवा तुझे पुकारता है तो कह देना, तेरा दास शमूएल सुनता है। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। गीत गाते हैं, बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोर कोटता हूं, तुझे नहीं हारता हूं। सचमुच में रात को दीपक नहीं बंद हुआ, अभी दीपक जल ही रहा था, कोई भी गहरी नींद में नहीं था। शमूएल लेटने की कोशिश करता है, पहली बार परमेश्वर का वचन उससे पुकारता है, यानी परमेश्वर से पुकारता, वो एली के पास जाता है। दूसरी बार फिर से है ना, एली उसे कहता है, जाके लेट जा, मैंने नहीं पुकारा। दूसरी बार कहता है, मैंने नहीं पुकारा। वो कहता, तूने मुझे पुकारा है। तीसरी बार से फिर से कहता, तूने मुझे सचमुच में पुकारा है। उसने, एली ने जान लिया कि परमेश्वर ने इसे पुकारा है, जा अब की बार लेट जाओ, कहना तेरा दास सुनता है। आज मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रिय दासों, जो प्रभु के दास हैं, सचमुच में सोचना, क्यों नहीं हम परमेश्वर की वाणी सुन पा रहे हैं? क्यों नहीं परमेश्वर हमसे बात कर पा रहे हैं? क्या कारण है प्रियो कि हम उसकी वाणी को नहीं सुन पा रहे हैं? कोई तो कारण है हमारी जिंदगी का जिसके कारण हम परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन रहे हैं। कोई तो कारण है जो परमेश्वर किसी और से बात करता है, आपसे और हमसे बात नहीं कर रहा है। हम लोग कहीं न कहीं परमेश्वर की नजर में गुनाहगार हैं। हमारी जिंदगी में कहीं न कहीं हमने परमेश्वर की नजर में पाप किया है, हमने कोई ऐसे घिनौने कार्य किए हैं जिसके कारण परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर से चला गया है और आज हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आज इस वीडियो से देखिए कि पवित्र जन शमूएल को, जिसकी माँ का एक बड़ा समर्पण था, जो यहाँ पर छोड़कर चलेगी कि ये वाणी को सुन पाए। वो नहीं जानती कि परमेश्वर से बात करेगा, पर उसकी हृदय ने परमेश्वर से कहा था कि मैं जो बालक तू मुझे देगा, अगर तू मेरी सुधि लेगा, मैं उसे सदा के लिए तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी। आज सचमुच में परमेश्वर की इस बेटी हन्ना ने उस पुत्र को बलिदान अर्पण किया है और इसका परमेश्वर ने आदर किया और परमेश्वर ने उससे वाणी के साथ बातचीत की है। एली से नहीं, परमेश्वर ने शमूएल से बात की है और शमूएल ने कहा, सुनता है, बोल यहोवा, सुनता है तेरा दास उस वाणी को सुन रहा है, तू बोल सकता है। परमेश्वर आज आपसे भी वहाँ बात करना चाहता होगा, अपनी वाणी को आपके पास लाना चाहता होगा, पर आपके पाप को देखकर,
आपके घिनौने कार्यों को देखकर, आपकी बुरी आदतों को देखकर, आपकी झूठ की आदत को देखकर, लालच मोह माया की आदत को देखकर परमेश्वर खुद किसी सैमुअल को ढूंढ रहा होगा कि ये योग्य नहीं है मैं किसी से बात करूं, ये योग्य नहीं है कि मैं इसके साथ रहूं। वो किसी और को ढूंढ रहा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सैमुअल की तरह पवित्र बने और उसके भवन में रात दिन बिताने की कोशिश करें कि आप भी परमेश्वर की वाणी को सुन सके। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार आप समझ पाएंगे कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे पुकारा है और आज आपको पुकारता है और आपको कॉल कर रहा है। आप आ जाइए उसके भवन में और पवित्रता के साथ जीवन जिए और परमेश्वर आपको भेद की बातें प्रकट करेगा जो एले के लिए और उसके घराने के लिए होने जा रही है। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे विदा करें। जय